जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका कीवर्ड्स क्लासेज में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि बिहार की विभूतियाँ और उनके उपनाम। ठीक है, इसके पहले हमने देख चुका है जो बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनका क्या क्या योगदान रहा है बिहार को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में और राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जो उग्रवादी थे, कुछ उदारवादी थे, तो उनके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके पहले 2 वीडियो पड़ी है। ठीक है, बिहार की विभूतियाँ या व्यक्तित्व के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2, तो जाके आप उसमें से इसको पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, जिससे कि 68 बीपीएससी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 13 to 15 क्वेश्चन बिहार के पर्सनालिटी से ही आया था। ठीक है, तो आज वही देखेंगे कि जो बिहार की विभूतियाँ हैं उनको उनके योगदान के कारण या उनके जो विचार थे उसके कारण क्या क्या उपाधियाँ दी गई। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, जो कि आपके बिहार बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है और शिक्षक भर्ती और जो बिहार लोक सेवा की परीक्षा है 30 सितंबर में, उसमें ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देखते चलेंगे और लिखते चलेंगे और साथ ही अगर आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है नागार्जुन। तो जो नागार्जुन थे उनका संबंध बिहार से है और उन्हें बाबा की उपाधि दी जाती है। किसकी? बाबा की। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में सबको पता है, नहीं पता है तो आप इसके पहले जो वीडियो पढ़ा उस पर जाकर देख सकते हैं। इनको उपाधि दी गई थी लोकनायक की। जयप्रकाश नारायण जी को दी गई थी उपाधि लोकनायक की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको उपाधि दी गई थी देश रत्न की। किसकी? देश रत्न की। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जगजीवन राम। जगजीवन राम जी को जो उपाधि दी गई थी वह है बाबूजी। ठीक है, बाबूजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र, इनको उपाधि दी गई थी नागार्जुन, बाबा और यात्री, इन्हें 3 दी गई थी। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि यात्री की उपाधि किसे दी गई थी, तो इसमें ऑप्शन में रहेगा जगजीवन राम, वैद्यनाथ मिश्र, श्री कृष्ण सिंह, तो आप लगाएंगे क्या? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को उपाधि दी गई थी किसकी? बिहार केसरी। किसकी? बिहार केसरी की उपाधि श्री कृष्ण सिंह को दी गई थी। सत्येंद्र नारायण सिंह को उपाधि दी गई थी छोटे साहब की। किसकी? छोटे साहब की उपाधि सत्येंद्र नारायण सिंह को दी गई थी। और साथ ही अनुग्रह नारायण सिंह को उपाधि दी गई थी बिहार विभूति की। तो देखिएगा, बिहार केसरी और बिहार विभूति की उपाधि किसे दी गई थी? तो विभूति की अनुग्रह नारायण सिंह को, केसरी की उपाधि श्री कृष्ण सिंह को दी थी। कृष्ण और केसरी, कृष्ण और केसरी थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है तो इसे याद रखेंगे, कृष्ण और केसरी। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार और ही बहुत प्रखर विद्वान थे, यह हिंदी भाषा के रामधारी सिंह दिनकर जी, इनको उपाधि दी गई थी राष्ट्र कवि की, चूँकि यह कविताएं लिखा करते थे। अब बहुत ही फेमस इनकी कविताएं हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है विद्यापति जी। यह भी बहुत ही कहा कि बहुत विख्यात एक साहित्यकार और कवि रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें उपाधि दी गई थी मैथिल कोकिल की। किसकी? मैथिल कोकिल, यह ल है, मैथिल कोकिल को उपाधि दी गई थी। और नेक्स्ट हैं मजहरुल हक जी को उपाधि दी गई थी देश भूषण की। ठीक है, तो ये जो सारी उपाधियाँ थी आप इन्हें अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यू बने हैं। ठीक है, आप खुद इस मेहनत करेंगे और अगर क्वेश्चन बने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर इससे 1 या 2 या 3 जो भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि जो बिहार की विभूतियाँ थी उनसे पूछता है कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सब चीज़ें, ये भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, ये सब फैक्ट कहीं जगह मिलते नहीं हैं, इकट्ठा करके आपके लिए रखा गया है और आपको ये दिया जा रहा है। ठीक है, निःशुल्क दिया जा रहा है, इसी के लिए आप कहीं 499 299 रुपये पे करते होंगे, लेकिन यहाँ पे यह बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि व्यक्ति हैं और जन्म स्थान जो है इनका, और यह किस जिले में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थान के बारे में। तो यह क्या बोलते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, ये जो फैक्ट बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। अश्वघोष
जो कि आपके प्राचीन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह शायद मौर्योत्तर काल के व्यक्तित्व हैं। तो इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, उस समय के पाटलिपुत्र में, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ था जीरादेई में और जो कि इस समय कहाँ पड़ता है, सीवान में पड़ता है, लेकिन पहले यह सारण जिला में पड़ता था। ठीक है, पहले सारण, अब सिवान। नेक्स्ट है जगजीवन राम। जगजीवन राम, और जितने भी नाम दिए जा रहे हैं ना, तो आप इनकी जो उपाधियां अभी आपको ऊपर बताई गई, उसको आप एक बार मन में दोहराते चलिएगा, मन में बोलते चलिएगा। जैसे मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न, ठीक है, जगजीवन राम, बाबूजी। आप ये लिख भी लेंगे ना अगर आगे कहीं बाबूजी, तो आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जगजीवन राम जी का देख लीजिए पहले। इनका जन्म हुआ था चंदवा। चंदवा एक गांव है, एक जगह है, जहाँ कहाँ पे, भोजपुर में है। ठीक है, भोजपुर में है। नेक्स्ट है विद्यापति। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे कवि हैं। अभी आपने देखा कि इनकी जो उपाधि है वो मैथिल कोकिल है। आप इसको बोलते चलिएगा, लिखते चलिएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है, जिनका जो जन्म स्थान है वो विस्फी है। बहुत अजीब नाम है, थोड़ा सा विस्फी है, लेकिन क्या करना है, नाम से कोई नहीं, लोग काम से जाने जाते हैं। विस्फी, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है। कहाँ पे, मधुबनी में। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। इनकी उपाधि एक बार मन में बोलिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या था। जब जयप्रकाश नारायण की उपाधि क्या थी, तो जयप्रकाश नारायण की उपाधि क्या थी बताइए। ठीक है, और सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, सिताब दियारा, जो कि पड़ता है छपरा में। ठीक है, छपरा में पड़ता है। देखिए, छपरा कोई ज़िला नहीं है। ठीक है, छपरा एक जगह है जो कि सारण जिला का मुख्यालय है। तो आगे वीडियो में आपको प्रमंडल और के मुख्यालय तथा जिलों के मुख्यालय के बारे में बताया जाएगा। अभी आप यहाँ पे बस ये पढ़िए कहाँ पे जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना सिटी में हुआ था, जो कि आधुनिक पटना है, इस समय भी है, वहीं पटना साहिब भी है। ठीक है, जो कि इनके जन्म स्थान को बना दिया गया है, पर्यटन केंद्र बना दिया गया है। अब है अनुग्रह नारायण सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था पोई आंग एक जगह है। तो आंग कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। आंग औरंगाबाद में है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म मैगरा एक जगह है, ठीक है, गया में, वहाँ पर हुआ था, मैगरा गया। कुंवर सिंह, इनको कौन नहीं जानता है, इनको कौन नहीं जानता, जो नहीं जानता है तो अब भाई वो तो दुर्भाग्य की बात है, नहीं जानता है तो। ठीक है, तो कुंवर सिंह, इनका जन्म जो हुआ था या जगदीशपुर गांव में, कहाँ हुआ था, भोजपुर में हुआ था। भोजपुर में हुआ था। इसका भी देखेंगे, इसका भी जैसे हेडक्वार्टर क्या है, मंडन मिश्र, इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म महिषी एक जगह है, महिषी, तो वहाँ पे हुआ था। ये महिषी कहाँ है, सहरसा, महिषी सहरसा, नाम से थोड़ा सा आप अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, राधिका रमण सिंह जी का जन्म सूर्यपुरा में हुआ था। यह कहाँ पे है, औरंगाबाद में, जो कि एक जगह है पोईआंग, औरंगाबाद। ठीक है, श्री कृष्ण जी का जन्म बरबीघा में कहाँ पे हुआ था, मुंगेर में हुआ था, मुंगेर में। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज़ादी में और आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे ना, उनको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उनके बारे में बहुत पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, अब एक साहित्यकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जो जन्म है वह औराही हिंगना गांव में हुआ था। यह बहुत थोड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन आप उसे याद रखिएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। औराही हिंगना गांव में हुआ था, जो कि अररिया में है। कहाँ पे, अररिया में है, जिला अररिया में है। ठीक है, और अररिया बॉर्डर से करता है नेपाल से। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इनका जन्म सिमरिया बोलते हैं। कहाँ पे, तो यह है बेगूसराय में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये क्या करिएगा ना कि जो भी दिया हुआ है, जैसे आप पटना, ठीक है, तो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, जो बिहार का भौतिक विभाजन है। तो पटना कहाँ पड़ता है, तो इसका एक लोकेशन आपको दिमाग में याद होना चाहिए। सिवान कहाँ पड़ता है। ठीक है, सिवान अगर पड़ता है तो यह किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, पटना करता है कि नहीं करता है, किस राज्य से शेयर बाउंड्री। ठीक है, भोजपुर से कौन सा राज्य बाउंड्री शेयर करता है या कौन सा जिला लगता है, अगर वो राज्य है तो उसका जिला कौन सा लगता है। मधुबनी, छपरा, पटना, ऐसे ये सब चीज़ें जो है ना, अगर आप याद करते चलेंगे कि हाँ कौन सा राज्य बाउंड्री शेयर करता है, इसकी विशेषता क्या है पटना में, और क्या इसके पहले बताया गया है, एक जगह लिख लेंगे ना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, जो कि भूलेंगी नहीं। और एग्जाम में बस आप एक बार देखेंगे, कोई कीवर्ड से याद आ जाएगा तो आप उसमें कर ले जाएंगे। ठीक है,
तो ये था बिहार की विभूतियों का जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न आपके यहाँ से मिल जाएंगे बिहार की विभूतियों से। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में एक अच्छा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वैसे आप पीडीएफ नहीं तो आप इसको नोट्स बना लें तो सही रहेगा। इसका पीडीएफ आपको कीवर्ड्स क्लासेज में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा कीवर्ड्स क्लासेज, इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट करके पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो आप एक बार इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो कि फ़ीस दे के पढ़ने में असक्षम हैं या उनके पास ऐसे कंटेंट नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। और अगर कोई पढ़ाने में कोई त्रुटि होती है या मेरे बोलने में कोई त्रुटि होती है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट है, जो आपका फीडबैक है, वो मेरा इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू टू यू ऑल।